जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सर जी के ट्रैक में। आज इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोधी वंश पढ़ने वाले हैं, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम लोधी वंश को ट्रैक के साथ पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आपको लोधी वंश हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। सबसे पहले हम लोधी वंश के शासकों को देखते हैं कि लोधी वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, वो भी क्रम अनुसार। तो इसके लिए मैंने ट्रैक बनाई हुई है बहके सिकंदर बिरा चुराकर। क्या है? बहके सिकंदर बिरा चुराकर। बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है, आपको आसानी से याद रहेगी। यहाँ पर क्या है? बहके। तो बहके से मतलब हमारा है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आया है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का समय की बात करें तो वो था 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी ने शासन किया। अब देखिए बहलोल लोधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ ही वो राजगद्दी पर बैठे थे। और बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद के सूबेदार थे। ध्यान रखना, बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोधी ने अपने नाम के ही सिक्के चलाए थे, बहलोल सिक्के, जो कि इसके क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित थे। और दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश स्थापित करने का श्रेय जाता है बहलोल लोधी को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दिल्ली का प्रथम अफगान वंश कौन था? तो ध्यान रखना, दिल्ली का प्रथम अफगान वंश था लोधी वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, अब देखिए साथियों, जो बहलोल लोधी थे, इनका जो अंतिम अभियान था वो था ग्वालियर अभियान। क्या था? अंतिम अभियान था ग्वालियर अभियान। और इसी अभियान के दौरान वो बीमार पड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कौन आता है? तुम्हारी ट्रैक क्या थी? बहके सिकंदर बिरा चुराकर। बहके से बहलोल लोधी और सिकंदर से सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का समय था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। साथियों, सिकंदर का वास्तविक नाम निजाम खां था। क्या था? सिकंदर का वास्तविक नाम निजाम खां था, जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था और यह सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। अब सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि सिकंदर ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। कब? 1504 ईस्वी में। और बाद में 1506 ईस्वी में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर को कृषि से बहुत ही लगाव था, इसलिए इसने कृषि विकास एवं भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी चलाया था। किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर को कविताओं लिखने का बहुत शौक था। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। और कौन सी भाषा में लिखता था? फारसी भाषा में। सिकंदर ने मंदिरों और मूर्तियों को भी तोड़ा और सिकंदर ने क्या किया? मूर्तियों के टुकड़े कर कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। अब होता क्या है साथियों? 1517 ईस्वी में सिकंदर को गले की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इस सिकंदर के बाद कौन आता है? बहके सिकंदर बिरा चुराकर। बहके से बहलोल लोधी, सिकंदर से सिकंदर लोधी और बिरा से हो गया
इब्राहिम लोदी। ये हमारा ट्रैक का वर्ड है। और साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और बिल्कुल यूनिक ट्रैक देता हूँ। बहुत कम समय में आपको मैक्सिमम देने का मैं प्रयास करता हूँ। इब्राहिम लोदी के समय की बात करें तो वो था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जो इब्राहिम था सिकंदर का पुत्र, यह इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। अब होता क्या है साथियों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें क्या है, जो इब्राहिम लोदी है इसकी पराजय हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ध्यान रखना, युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। क्योंकि बाकी जो सुल्तान हुए हैं, कोई गले की बीमारी से मरा, कोई महल में दबकर मरा है या कोई घोड़े पर से गिरकर मरा, लेकिन युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और देखिए, इसका जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का, तो बाबर स्वयं नहीं आया था भारत में, बल्कि बाबर को निमंत्रण दिया था। किसने दिया था? तो ध्यान रखना, बाबर को निमंत्रण दिया था पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां। इन दोनों ने क्या है, बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप आक्रमण करें। तो बाबर ने फिर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी हार गया था और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से क्या है, लोदी वंश का अंत हुआ था और एक नया वंश आया था। बाबर ने स्थापना की थी इसके बाद मुगल वंश की। और सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों, बाबर की सेना बहुत ही कम थी, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा थी। फिर भी इसमें बाबर की विजय हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बाबर ने इसमें तोप का प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग किया था और बाबर के जिसमें प्रसिद्ध तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों के नाम याद रखना। और बाबर ने इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तोगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी की सेना भले ही बाबर की सेना से कई गुना ज़्यादा थी, फिर भी इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत हो गया था। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको लोदी वंश कंप्लीट करवा दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई जीके ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।